जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने आपके लिए बहुत सुंदर कमेंट चुना है। श्रीमान मुकेश कुमार गुर्जर, गांव लाखनपुर, जिला तहसील सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान का। दोस्तों, इन्होंने बहुत ही अनूठा प्रश्न पूछा है। इनका पहला प्रश्न है कि रावण लंका में नारी रूप में कितने दिन तक रहा था। दूसरा प्रश्न है, स्नान करते वक्त राजा रघु ने चावलों के दानों से कितने शेरों को मारा था। और तीसरा प्रश्न इनका बहुत ही अनूठा है, राजा गन्ना महलन राजा गन्ना फेरी खावे रे, काजल टीकी को लगा लिपस्टिक जमका मारे रसिया। दोस्तों, चौथा प्रश्न है इनका कि जब राम रावण युद्ध चल रहा था तब भगवान राम के पास बाण कहां से आया था और उसे कौन लेकर आया था और उसे किसको मारा था। दोस्तों, चारों प्रश्न अपने आप में अनूठे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको चारों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पहला प्रश्न कि रावण लंका में नारी रूप में कितने दिन तक रहा, तो हम कथाओं के माध्यम से सुनाएंगे, जो कि अलग अलग कथाएं हैं। एक बार रावण को यह पता चला, क्योंकि दोस्तों रावण बहुत विद्वान था, कि इस दुनिया में कोई तपस्वी है जो मेरी इस तरह की बात को समझ सके कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो रावण ने कहा अपने दूतों से, तो किसी ने सूचना दे दी कि हां, ऐसा ऋषि है जिनका नाम दुर्वासा है। दुर्वासा ऋषि बहुत तपस्वी हैं। दोस्तों, रावण आतताई तो था ही, चल देता है दुर्वासा के पास में और साथ में मंदोदरी को भी ले गया। मंदोदरी ने मना किया था कि दुर्वासा है उसका नाम, वो पहले ही गलत बोलते हैं, कुछ गलत बोल दिया तो रावण तेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन नहीं माना, चल देता है रावण, मंदोदरी को भी साथ में ले जाता है। अब तो दुर्वासा ने क्या किया दोस्तों, वहां गया तो दुर्वासा ऋषि तपस्या करते हुए नजर दिखाई दिए। जब वो तपस्या कर रहे थे, रावण ने जाकर के देखा तो उसका अपमान किया, उसमें जाकर के लात घूंसे जमा दिए। तो जब उस ऋषि ने अपनी आंखों को खोला तो उसने श्राप दे दिया कि रावण, तू नारी हो जा, तू पुरुष रहने लायक नहीं है, तू कायरों का काम करता है। तो दोस्तों, रावण नारी बन गया और नारी बनने के कारण अब लंका में दो रानियां हो गई। इधर तो मंदोदरी भी रानी थी, दूसरी तरफ दोस्तों रानी स्वयं रावण था। अब दोस्तों, राज्य कौन करे लंका पर, बड़ी समस्या पैदा हो गई। तो फिर ऋषि के पास में गए दोनों, ऋषि से क्षमा याचना की। तो ऋषि ने कहा कि तू तो नारी ही रहेगा, लेकिन मंदोदरी का रावण बना दिया। दोस्तों, मंदोदरी का रावण बना दिया तो रावण से कहा कि जब तक तेरा ये अहंकार नहीं ढल जाएगा तब तक तू पुरुष रूप में नहीं आएगा। अब तो मंदोदरी रावण बन गई और रावण मंदोदरी बन गया, अर्थात नारी बन गया। और रावण के से कन्या पैदा हुई। दोस्तों, 12 कन्याएं पैदा हो गई रावण के से। तब जाके रावण का उद्धार हुआ और रावण अपने असली रूप में आया। मंदोदरी रावण से फिर से मंदोदरी बन गई। तो दोस्तों,
इस प्रकार से 16 साल तक रावण लंका में नारी रूप में रहा। यह पहला प्रश्न था साहब। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि स्नान करते वक्त रघु ने कितने शेरों को मारा था चावल के दानों से। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न भी बड़ा अनूठा है। क्या होता है कि रावण एक दिन मंदोदरी की नथली में होकर के तीर निकाल रहा था। तीर निकालते समय कहने लगा कि मुझ जैसा कोई वीर है इस दुनिया में। इस पर मंदोदरी हंसने लगी और कहने लगी कि मूर्ख रावण है तू, लेकिन तुझसे ज्यादा क्या कहूं, हां अयोध्या का राजा रघु तुझसे भी अधिक बलवान है। उसका अचूक निशाना है, चूक नहीं सकता। इस तरह से मंदोदरी ने कह दिया। अब क्या होता है दोस्तों, रावण जाके देखता है कि रावण ने राजा रघु के पास एक गाय थी जो प्रत्येक दिन सरयू नदी पर चरने आया करती थी, और ये राजा रघु स्नान करने जाया करते थे। तो रावण ने रघु की परीक्षा के लिए उस गाय के पास में 4 सिंगों को ले जाकर के छोड़ दिया। वो गाय को खाने लगे, लेकिन राजा रघु को यह पता चल गया। तो उस समय स्नान ध्यान करके महाराज चावलों से भगवान का पूजन किया करते थे, उन चावलों का उच्चाटन किया करते थे। तो उन्होंने ये देख लिया अपने तपोबल से ही कि 4 शेर एक गाय के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों उन 4 चावल के दानों को ही फेंक दिया महाराज रघु ने, जिनके तीर बन गए, बाण बन गए और 4 शेरों को समाप्त कर दिया। दोस्तों ये रावण की माया थी, 4 शेर मर गए। रावण ने देखा कि राजा रघु तो बहुत बलवान है, इसने तो चावल के दानों को ही बाण बना दिया। इसकी बाणी से ही बाण बन जाते हैं, इन कुशाओं से ही बाण बन गया। अब क्या होता है दोस्तों, रावण चला जाता है, लेकिन मंदोदरी को किस प्रकार मुंह दिखाए। जब महाराज रघु अयोध्या से भ्रमण करने के लिए निकल गए, तो उस समय रावण अयोध्या में आया और रावण ने क्या किया, वहां आकर के आतंक मचाया, जिससे बच्चा स्त्रियां डर के मारे घरों में घुसने लगे। रावण ने महलों में तोड़फोड़ कर डाली। जब महाराज रघु आए तो उन्होंने देखा कि तोड़फोड़ किसने की है, तो बता दिया किसी ने कि रावण था, और वह कह रहा था कि मैं रघु से युद्ध करने आया हूं। तो महाराज रघु ने क्या किया, अपना तीर संधाना और छोड़ दिया। रावण लंका को आ रहा था, तो उस तीर ने रास्ते में ही जाके रावण को घेर लिया। तो रावण को पता चला कि इसने तो तीर छोड़ दिया और इस तीर से तू बच नहीं पाएगा। तो रावण दोस्तों भागता है, लेकिन वह तीर 2 आंगुल पीछे रहता है। जिस तरह से भगवान राम का सुदर्शन चक्र 2 आंगुल ही पीछे रहता था दुर्वासा ऋषि से, उसी प्रकार से राजा रघु का तीर 2 अंगुल पीछे रह रहा था। अब तो दोस्तों रावण ने अपने बचाव के लिए क्या किया, सोचा हो सकता है कोई बचाव हो जाए, तो उसने फिर से साड़ी आदि पहन ली और पहन करके स्त्री ही बन गया, क्योंकि वो तो पहले भी स्त्री रहा था। अब तो दोस्तों रावण गन्ना फेरी फिर रहा है महलों में, और काजल टीकी का और लिपस्टिक का जमका मार रहा है रावण के चेहरे पर। नारी बन गया रावण। दोस्तों इस प्रकार से रावण को नारी बना हुआ देखकर तीर वापस आ जाता है, क्योंकि दोस्तों क्षत्रियों के तीर में एक आन होती थी, जो कि आपने भीष्म अर्थात महाभारत के पात्र जो भीष्म थे,
उनके बारे में भी सुन रखा होगा कि शिखंडी आया था तो हथियारों को, धनुष बाणों को भीष्म ने डाल दिया था कि मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। उसी तरह से क्षत्रिय के जो अस्त्र होते हैं वो कभी भी नारी पर नहीं चलते हैं। तो रावण ने गन्ना फेरी अर्थात घूमते हुए महलों में साड़ी बांध ली और नारी बन गया। तो दोस्तों, मैलन राजा गन्ना फेरी फिरे, काजर टीकी लगा लिपस्टिक को मारे जमका। तो दोस्तों, अब तो रावण के जमका मार रहा है। काजल टीकी लगा के रावण स्त्री बन गया। तीर शांत हो जाता है लेकिन वापस नहीं जाता है। जब वह तीर वापस नहीं गया तो किसी ने कहा कि रावण, तू इस तीर की पूजा किया कर, और जिस दिन तूने इस तीर की, इस बाण की पूजा नहीं की, उस दिन तू मारा जाएगा। रावण ने दोस्तों ऐसा ही किया, उस बाण की पूजा करने लग गया। उस बाण को एक मंदिर में स्थापित कर दिया। जब दोस्तों, अब अगला प्रश्न इसी में आएगा कि जब रावण और राम का युद्ध चल रहा था तो भगवान राम बार बार उसके शीशों को काट रहे थे, लेकिन दोस्तों रावण मर नहीं रहा था। जब रावण नहीं मर रहा था तो विभीषण से कहा कि विभीषण जी कोई भेद बताइए। अब दोस्तों, इस जगह पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम लिखित में पढ़ते हैं कि रावण की टूणी में अमृत था। दोस्तों, अमृत नहीं था, वह बाण ही था जो रघु राजा का छोड़ा हुआ था, महाराज राम के बाबा का। उसी बाण से उसकी मृत्यु होनी थी। उस बाण का भेद बताया था विभीषण ने कि जब तक तुम उस बाण को नहीं लाओगे तब तक रावण की मृत्यु नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हनुमान जी से कह दिया कि हनुमान जी आप उस तीर को लेकर के आइए। तो हनुमान जी जाते हैं और उस तीर को उठा के लाते हैं महाराज रघु वाले को। और जब भगवान श्री राम ने उस बाण का संधान किया तो दोस्तों रावण उस बाण से मर गया था। वह टूणी में लगा था रावण की में, उसी से रावण की मृत्यु हुई थी। उसी से जो अमृत था या जो कुछ था उसी बाण से जलाया गया था। इस प्रकार से श्रीमान मुकेश कुमार गुर्जर जी के चारों प्रश्नों का उत्तर यहां समाप्त होता है। दोस्तों, रावण कई जगह स्त्री बन गया था, इसलिए मैंने पहले प्रश्न का उत्तर उस जगह दिया था कि रावण कितने दिन स्त्री बना रहा था। वह इसी जगह की बात थी। ये श्राप के कारण भी ऋषि के श्राप के कारण भी ये स्त्री बन गया था। दूसरे उस बाण के भय के कारण भी स्त्री बनना पड़ा था इसको। तो दोस्तों, मैं समझता हूं श्रीमान मुकेश कुमार गुर्जर जी, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।